हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पे। और हम संविधान की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये चीज़ सुनिश्चित है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि भारत में जो हमारे अभी वर्तमान में जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके पुनर्गठन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे, पहले भाषाई आधार पर पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे कि वर्तमान समय में आपने देखा कि अंग्रेज आए, लोग भाषा समझते नहीं थे और धीरे धीरे वो इस तरीके से गुलाम हो गए, है ना, क्योंकि उनको उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जगह जगह कदम कदम पर बाढ़ी और कदम कदम पर पानी बदलता रहता है। तो इस आधार पर जैसे अब कोई दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ की भाषा देख के वहाँ के लोगों को क्या सोचना कि पहले भी ऐसे ही कोई आया था भैया और हमारे भारत पे कब्जा कर लिया, है ना, या हम लोगों को प्रताड़ित किया। तो इसलिए इस पर विचार विमर्श हुआ। तो देखो, भाषा के आधार पर धर आयोग 1948, जिसे एस के धर भी कहते हैं, तो इनको राज्यों के पुनर्गठन करना उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद में, और जो एस के धर थे ना, जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर जो थे ना, ये वहाँ के न्यायाधीश थे, तो इनको यह काम सौंपा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप देखो जरा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इनको आप ऊपर लिखना चाहो तो एस के धर, ठीक है, ये आयोग बना था। और ये किसके कहने पे बना था? हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समिति बनना स्टार्ट हुई। जैसे कि एक समिति बनी आपकी JBP समिति 1948। ठीक है, तो JPV का मतलब देखो, जे का मतलब हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी का मतलब हो गया आपका, पी का मतलब हो गया पटेल साहब, और सीता रमैया। ठीक है, इन तीनों की एक गठन द्वारा एक समिति तैयार की गई 1948 पे, और इन्होंने भी इस पर विचार विमर्श किया। ठीक है, कि क्या बनना चाहिए राज्य या नहीं बनना चाहिए। तो इन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये डबल टिक लगा दिए हैं कि यही बात दोबारा रिपीट हुई। लेकिन 1953 में एक रामल्लू थे, रामल्लू, जो उन्होंने कहा कि अलग तेलुगु भाषाई राज्य का गठन होना चाहिए, और ये कर रहे थे भैया अनशन। ठीक है, ये कर रहे थे अनशन, और अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने अगर आप लिखना चाहो, ज़्यादा डीप जाओ, तो 58 दिन का इन्होंने आमरण अनशन करने किया था, जिसमें इनकी 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसके आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर सन 1953 में आंध्रा का। ठीक है, इसके आधार पर, यानी अगर आप पूरी डेट पूछो तो पहला तो आपका 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। ठीक है, तो पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर था। ये देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं इस प्रकार के कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश हुआ था आपका। ठीक है, और किसकी मतलब किसने इसके लिए सबसे ज्यादा योगदान अगर पूछेगा तो रामल्लू, जिनकी मृत्यु हो गई थी 58 दिन के आमरण अनशन के दौरान। ठीक है, फिर हमारी एक समिति और तैयार हुई, राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी इतना सब होने के बाद 1953 में एक समिति बनकर तैयार हुई, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। तो इसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई थी, जो 1956 में लागू हुई। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो भाषा के आधार पर बने थे। ठीक है, तो भाषा के आधार पर किस रिपोर्ट के तहत? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के तहत। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई।
और इनके जो आपके अध्यक्ष थे फजल अली, इनके अन्य सदस्य जो इनके साथ थे दो और, एक तो थे आपके पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एस पडिक्कर। ठीक है, आप अगर नाम लिखना चाहो तो आप नाम भी लिख सकते हो। एक थे आपके पंडित हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। और दूसरे जो थे इनके ही सहायक थे ये दो लोग, है ना। तो जो दूसरे थे हमारे वो थे सरदार के एम पडिक्कर। आप इसको शॉर्ट में लिख लो, के एम पडिक्कर। ठीक है, ये इन दो की सहमति के द्वारा। ठीक है, तो 1956 जो अधिनियम है वो किससे रिलेट करता है? आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से ही। और इसी के ही आधार पर मतलब इसी के आधार पर जो भाषा के आधार पर जो बने, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1960 में मुंबई राज्य को 2 भागों में बांटा गया, एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। गुजरात जो बना वो 15वां राज्य हमारा बना। ठीक है, 14 पहले हम पढ़ चुके, जो हमारा राज्य का पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में जो बने थे, तो 14 राज्य बने थे। उसके बाद हमारा 15वां राज्य जो बना वो गुजरात बना। 1963 में नागा पहाड़ी और त्वेनसांग को मिलाकर, त्वेनसांग यानी असम का बाहरी क्षेत्र जो होता है उसको त्वेनसांग कहा। ठीक है, तो इनको मिलाकर नागालैंड हमारा 16वां राज्य बना। नागालैंड हमारा कौन सा राज्य बना? 16वां राज्य बना। हमें कौन कौन से पता चल गए? 15वां और 16वां। ठीक है, फिर बात होती है 1966 में पंजाब। तो पंजाब को 3 भागों में बांटा गया, पहला हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल। तो हरियाणा जो था वो 17वां राज्य बना, लेकिन चंडीगढ़ और हिमाचल को यूनियन टेरिटरी यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में लगाया गया। लेकिन 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर 18वां राज्य बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश जो है आपका पहले यूनियन टेरिटरी था, लेकिन 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर 18वां राज्य बना दिया गया, जिसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं। उसके बाद आपका आता है 1972। 1972 में देखो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यानी कि 19, 20, 21। ठीक है, 1972 में आपके 3 राज्यों का और गठन हुआ, जो 19, 20, 21 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अब आप देख रहे हैं कि 14 के बाद आपका बन गया गुजरात बन गया। ठीक है, गुजरात के बाद आपका क्या बन गया? नागालैंड बन गया। नागालैंड के बाद हरियाणा बन गया। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश बन गया। फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बन गए। ठीक है, अब बात आती है 1975 सिक्किम, यानी ये संबद्ध राज्य था। ठीक है, लेकिन संबद्ध राज्य था तो ये बना संबद्ध राज्य किस वजह से? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। ठीक है, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, तो सिक्किम हमारा 22वां राज्य बन गया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, सिक्किम हमारा 22वां राज्य बन गया। ठीक है, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 23वां, 24वां और 25वां राज्य बने, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सन 2000 में छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ का एमपी से रिलेट करता है, एमपी को काटकर बनाया गया। उत्तराखंड यूपी को काटकर बनाया गया, और झारखंड बिहार को काटकर बनाया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य बना। ठीक है, अब हो गए हमारे पूरे 28 राज्य पूर्ण। लेकिन सन 2014 में ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड करता है, तेलंगाना का पूछ लिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक 29वां राज्य बना। तो 2014 तक क्या थे हमारे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में यानी 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हुआ? 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को, जहां से वो धारा 370 हटी थी ना, तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, एक तो आपका लद्दाख में और दूसरा आपका जम्मू में। तो ये हमारी 2 यूनियन टेरिटरी बनी। तो इनको मिलाकर तो वैसे 9 होने चाहिए, लेकिन दमन और दीव और दादर व नागर हवेली को इनको मिला दिया गया, इनको संयुक्त कर दिया गया, है ना। इनको मिलाकर 1 कर दिया और ये 2 हमारे नए तैयार हो गए।
जिस किसी ने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है, उसमें पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एजुकेशन फॉर कल को। धन्यवाद।